डे 3 का क्लास है आज। डे 3 में हम लोग डे 2 में 12 तक दिए थे, 13 14 होमवर्क था, 11 13 14 11 हो गया, 13 14 में डाउट है। हम लोग स्टेप 2 कर देने से मोरलेस तुम लोग का मैटर क्लियर हो जाएगा। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, यही है मेन चीज। तो हम थोड़ा स्पीड में करेंगे। यहाँ पे 16,000 शेयर होल्ड किया ना, टोटल शेयर है 20,000। यहाँ पे क्लियर हो गया, 80% होल्डिंग है। 13 नंबर बोल रहे होल्डिंग परसेंटेज। 16,000 बाई 20,000 इंटू 100, 80%। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20%। ये स्टेप 1 में ही करते, तो स्टेप 2 में एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे। किसका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे ना, सब्सिडियरी लिमिटेड का। तो लिखते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी लिमिटेड, एस लिमिटेड कर दे रहे हैं। हम लोग 3 कॉलम करते हैं। अभी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हम, क्योंकि अभी डिटेल फॉर्म में पहले 2 क्लास में बोल दिए। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू पीएल और रेवेन्यू रिजर्व। ये हम बोलने से पहले देवज्योति अप्लाई कर दिया शॉर्ट फॉर्म। हम आज बोले वो पहले ही से ही अप्लाई कर दिया। तो हम लोग का रूल है, एनालिसिस प्रॉफिट करेंगे कितना प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन। जो डेट में शेयर एक्वायर्ड किया वो देखना जरूरी है। 1 for 20। यहाँ पे एक्वायर्ड शेयर का 1 अप्रैल 20, अब बैलेंस शीट दिया, देखना कौन सा डेट, 30 जून 20। 30 जून 20। तो हम लोग क्या करेंगे, 1719। यह स्टार्ट होगा 1719 से स्टार्ट, 30 जून 2020 ईयर एंड। एक्वायर्ड किया 1 अप्रैल 20, मतलब 9:3 3:1 में करेंगे। हम लोग का सामने जो प्रॉब्लम एरिया तुम लोग फेस किए हो, ये हम क्लियर कर दे। जो तुमको बोला प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 30,000, आफ्टर ट्रांसफर 10,000 टू रिजर्व फंड। प्रॉफिट पूरा साल का 30,000 बोला। अब पीएल अकाउंट बैलेंस शीट में एंड में कितना है, 50,000। हम कैसे लिख रहे थे, देखो बैलेंस शीट एंड में प्रॉफिट है, ये डेट में पीएल है 50,000, पूरा साल का प्रॉफिट है 30,000। रिवर्स वे में बताया, पूरा साल में प्रॉफिट 30,000 बोल दिया। तो बिगिनिंग में कितना था पीएल, 20,000। ऐसे करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट ऑन 1719 20,000 और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 30,000, जो हम लोग 9:3 में डिवाइड करेंगे, 22,500 7,500। ऐसे सिमिलरली जनरल रिजर्व देखते हैं। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कितना है, 40,000 बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में है 40,000 है। तो बैलेंस शीट में जब 40,000 है, ये जनरल रिजर्व करंट ईयर में 10,000 जनरल रिजर्व हुआ है, तो बिगिनिंग में 30,000 था, है ना। तुमको करंट ईयर का प्रॉफिट दे दिया हिसाब में, वहाँ से ओपनिंग निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे जनरल रिजर्व ऑन 1719 कितना था, 30,000, और जनरल रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर 10,000, जो अपोर्शन करेंगे 9:3 में कितना हो रहा है, 7,500 और 2,500 रेवेन्यू रिजर्व में। और कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व ऐसा कुछ है नहीं है, तो यहाँ तक जोड़ देते हैं। 80,000 7,500 2,000, 80,000 7,500 2,500, 80,000 7,500 2,500। शेयर ऑफ पी लिमिटेड
64,000 80%, 64,000 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% करेंगे। 64,000, 16,000, 6,000 6,000, 1,500, 2,000 और 500। ये होगा 6 प्रॉफिट, ए बी सी डी ई एफ, समझे। स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, राइट साइड में 2 रुपीस कलम। पहले इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट, 1,91,000 लेस पेड अप वैल्यू 16,000 इंटू 10, 1,60,000 फर्स्ट कलम। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट मतलब ए 64,000, हम स्टेप लिख के रखने बोले थे। 24,000, 2,24,000, 32,000 हो गया कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एक्सट्रीम राइट साइड में 1 रुपीस कलम। पेड अप वैल्यू तुम ऐसे भी कर सकते हो, 2 लाख का 40%, कितना है, 20% है, 2 लाख का 20%, 40,000 40,000। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट मतलब डी, शेयर ऑफ रेवेन्यू पीएल, ई, शेयर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व एफ 16,000, 1,500, 500, 58,000 टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड पीएल स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड पीएल। एक्सट्रीम राइट साइड में 1 रुपीस कलम। पीएल अकाउंट ऑफ पी लिमिटेड, कितना, एट शेयर ऑफ रेवेन्यू पीएल, $86,000। आप देखना है अनरियल प्रॉफिट ऑन स्टॉक है या नहीं। 15,000 into 25/125 यहाँ पे बोला मेड अ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, 15,000 में 25% ऑन कॉस्ट है, लेस अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक 15,000 इंटू 25% कॉस्ट बोला, 25/125, 3,000, 83,000 कंसोलिडेटेड पीएल। तुम लोग तो ये सब चीज लिख के रखोगे, क्लास का टाइम सेव होगा। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व स्टेप 6, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व। रिजर्व एज पर बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड। जनरल रिजर्व ऑफ पी लिमिटेड कितना है, 1 लाख, एट शेयर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व 2,000 एफ 1,02,000। एनालिसिस हो गया। इक्विटी एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट, शेयर होल्डर्स फंड, ये तो रट्टा हो गया होगा, क्या लिखना है। शेयर कैपिटल, कैपिटल ए में शेयर होल्डर फंड
स्मॉल ए में शेयर कैपिटल, 5 लाख। उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस। स्मॉल बी में रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल कैपिटल रिजर्व, ক্যাপিটাল রিজার্ভ এখান থেকে নিচ থেকে লেফট করে লিখে বইয়ে রাখুন। कैपिटल रिजर्व 32,000 स्टेप नंबर 3 32,000। 32,000। जनरल रिजर्व पीएल लाइन से लिखते हैं, स्टेप 5 83,000। 83,000। जनरल रिजर्व स्टेप 6 1,02,000। माइनॉरिटी कैपिटल बी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट 58,000। स्टेप 4 58,000। करेंट लायबिलिटी कैपिटल सी में कार लायबिलिटी, ट्रेड पेबल यहाँ पे कार लायबिलिटी का ब्रेकअप है कुछ, तो ट्रेड पेबल्स तुम लोग नहीं करोगे। ट्रेड पेबल्स अभी रहने दो, यहाँ तक टोटल। 8 लाख टोटल। अब एसेट्स, अच्छा तुम लोग बैलेंस शीट तो ऐसे लिख के भी रख सकते थे। नॉन करंट एसेट्स, पीपीई, टेंजिबल एसेट में क्या क्या दिया बोलो? 5 लाख 50। पूरा टेंजिबल एसेट्स, अलग कुछ ब्रेकअप नहीं है। टेंजिबल एसेट 5,50,000, 5,50,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। गुडविल है, इंटेंजिबल 70,000। 50,000 प्लस 20,000। कोई नहीं, আবার চেঞ্জ করে দিলাম। 50,000 प्लस 20,000 70,000। करंट एसेट्स स्टॉक 75,000 प्लस 60,000 माइनस 3,000 75,000 प्लस 60,000 माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 3,000 1,32,000। और डेटा डेटर्स 80,000 प्लस जगह छोड़ देते हैं। डेटा छोड़कर क्या है? कैश एंड कैश इक्विवलेंट बैंक 8,000 प्लस 13,000 41,000 28,000 प्लस 13,000 41,000। वहाँ पे डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल खाली है, उधर क्रेडिटर खाली है क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसको हम समझाएंगे अभी, जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है समझो। यहाँ पे एडजस्टमेंट हम जहाँ पे हाईलाइट करेंगे वहाँ पे देखो, Sandhi creditors include 15,000 due to parent, data include 20,000 due to parent। सर कॉम भर नहीं, ऐसे नहीं होगा। और बिल्स पेबल सबसे इंक्लूड 3,000 एक्सेडेड इन फेवर ऑफ पेरेंट। बीआरबीपी तो बैलेंस शीट में है नहीं। बीआरबीपी है, कोई सेटअप का सवाल ही नहीं है। सेटअप का सवाल नहीं है। बीआरबीपी बैलेंस शीट में रहेगा तो सेटअप होगा। सिर्फ डेटर क्रेडिटर हम कर रहे हैं बैलेंस शीट में, हम पुराना फॉर्मेट का बैलेंस शीट ठीक कर ले रहे हैं। ये बैलेंस शीट है, दोनों डेटा जोड़ के कितना है? डेटा जोड़ के 25,000 है 1,25,000 1,25,000। और दोनों क्रेडिटर मिलके कितना है? दोनों क्रेडिटर जोड़ के 75 और 60 1,35 और 43 1,43 डेटर्स है 1,25,000 और क्रेडिटर्स है कार लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स 1,43,000। आप क्रेडिटर बोल रहा है डेटर को, हम आपको 15,000 रुपया देंगे। डेटर बोले नहीं, आपसे हमको 20,000 रुपया मिलेगा। ऐसे थोड़ी होता है। हम तुमको 15,000 देंगे तो तुमको तो 15,000 मिलेगा। क्रेडिटर बोल रहा है नहीं, हम 15,000 देंगे। डेटर बोल रहा है हमको 20,000 रुपये मिलेगा। क्या होगा? कंट्रोवर्सी तो मिनिमम अमाउंट बोथ साइड सेट नहीं, लैंग्वेज का डिफरेंस है। डेटर बोल रहा है और 20,000 मिलेगा, क्रेडिटर बोल रहा है 15,000 ये कैसे हुआ कैसे? देखो ना, क्रेडिटर क्या किया 5,000 20,000 था
20,000 था पहले, दोनों जगह 20,000 था। ये 20,000 देगा तो उसको 20,000 मिलता। ये क्या किया, 5,000 उसको भेज दिया, इसलिए बोल रहे 15,000। क्रेडिटर 5,000 उसको दिया, उसको मिला नहीं। क्रेडिटर क्या बोल रहा है, हम 5,000 आपको भेज दिए, डेटर बोल रहा है हमको मिला ही नहीं। कैश इन ट्रांजिट। राइट, कैश इन ट्रांजिट, वो चीज दिखाना। कैसे दिखाएंगे, देखो तुम्हारा क्रेडिटर में पहले जाते हैं, क्रेडिटर कितना है, दोनों जोड़ के कितना है, 1,43,000। क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर टोटल बोलो। 1,43,000। 1,43,000 माइनस 15,000 हटा देते हैं, कितना हो रहा है, 1,28,000। 1,28,000। अच्छा, डेटर से, डेटर टोटल कितना है, 1,25,000। 1,25,000। यहाँ से 20,000 हटाओ, 1,05,000, और उसका नीचे लिख दो कैश इन ट्रांजिट। कितना है, 5,000। अब बोथ साइड जोड़ो, समझे। 20,000 माइनस कर 5,000 दिखा रहा है, उधर 15,000 बटा रहे। 9,02,000। एसेट साइड में लाइबिलिटी 9,02,000, 9,02,000। सही किया तो 9,03,000। तुम सही से बोलो, 9,03,000। 9,03,000। ओके 3,000 हम तो मिटा देंगे, ऐसे बात नहीं। हमने 14 में 12,000 शेयर होल्ड किया, कितना शेयर है, टोटल शेयर 16,000 है, ना, 20,000। 20,000, 20,000। 20,000। ओके 14 होल्डिंग परसेंटेज 65। 14 नंबर 12,000 में, 12,000 होल्ड किया, 16,000 में ना 20,000 में, 20,000 में। 20,000। तुम लोग ये तो कर लिया 60%, माइनरी इंटरेस्ट 40%। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट स्टेप 2, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ कौन सा कंपनी, बी लिमिटेड। लिखो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू पीएल, रेवेन्यू रिजर्व। जो लोग नहीं किए ऐसे पोस्टिंग कर लो, हमको डेट देखना है 1119 1119 31/12/19। डेट ऑफ एक्विजिशन 1119 31/12/19। एक्विजिशन वो 1519 में एक्वायर किया, 4:8, 4:8 में डिवाइड होगा। यहाँ पे बीएल बोला, पीएल 10,000 यहाँ पे है, बट यहाँ पे बोला पीएल अकाउंट शोड नेगेटिव बैलेंस 20,000 बिगिनिंग में। बिगिनिंग में पीएल बोला 20,000 ब्रैकेट, बैलेंस शीट में कितना बोला 10,000 पॉजिटिव, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट कितना 30,000। 20,000 लॉस मेकअप किया प्लस 10,000 प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट है 30,000 प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट ऑन 1119 20,000 ब्रैकेट, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 30,000। इससे होगा 1:2 में 10,000 और 20,000। जीरो रिजर्व है नहीं तो यहाँ तक जोड़ देते हैं 10,000 ब्रैकेट 20,000। शेयर ऑफ ए 60%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 40%। ये होगा 6,000 ब्रैकेट 4,000 ब्रैकेट 12,000 8,000 पॉजिटिव। यहाँ पे बहुत कोई मिस कर लिया नेगेटिव बैलेंस देख के, एक मिनट देख ले।